श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हरतालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करेंगे, साथ ही साथ पूजा का शुभ मुहूर्त भी आप सभी को मैं बताते हुए चलूँगी। तो जैसा कि हरतालिका तीज पर माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है, इस दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करना अति शुभ फलदायी है। यह अखंड सुहाग साथ ही वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने वाला व्रत इसे माना जाता है। तो जैसा कि कथा के अनुसार श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती सभी गणों सहित बाघ मंगर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी और नंदी अपने अपने पैरों पर सादर शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे पति को वरण किया। मैं जान सकती हूँ कि वह कौन सा पुण्य मेरा किया हुआ है जिसे आप जैसे वर मुझे प्राप्त हुए हैं। मुझ दासी का वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनने पर भगवान जी बोले, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है और अत्यधिक ही पुण्य का संग्रह किया है जिससे मुझे प्राप्त किया। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें इसे बताता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य तथा वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता है। इतना श्रेष्ठ है यह व्रत। तो जैसा कि तीज हस्त नक्षत्र के दिन बड़े तो वह बहुत पुण्यवान मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया, विस्तार से मुझे सुनने की इच्छा है। सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है जिससे राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ छोटी सी उम्र से ही तुमने अपनी सहेलियों के साथ हिमाचल की गुफाओं में तुमने मुझे प्राप्त किया। अपने जप और तप के बल पर तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों के आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देख के महाराज हिमाचल को बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु जी की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा कि महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी जैसे वर प्राप्त होंगे और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का भाग्यदान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा कि देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी न पहुंच पाए। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमाचल की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढते हुए वह विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वो कैसे पूरा होगा। ऐसा कहकर वह बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुँचे, बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ कर दी। नदी की बालू का लिंग लाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए।
वहाँ जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें तथास्तु कहकर इच्छा पूर्ण का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम बालू से मूर्ति जो तुमने बनाई थी उसे विसर्जित करने नदी तट पर पहुंची, तो तुम्हें वहां नगर निवासी और साथ ही तुम्हारे पिताजी मिल गए। वे तुम्हें देखकर रोने लगे कि इतने भयंकर वन में सिंह सांप निवास करते हैं, जहां मनुष्य के प्राण संकट में होते हैं, तो ऐसे में कोई पिता अपनी पुत्री को यहाँ कैसे छोड़े। तो इस निवेदन करने पर जब उन्होंने तुमसे अत्यधिक निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हे पुत्री, तुम जहाँ कहोगी मैं वहीं तुम्हारा विवाह कर दूंगा। इतना कहकर पुत्री बोली कि हे पिताजी, आपने मेरा विवाह श्री हरि विष्णु जी के साथ करने का फैसला लिया, इसलिए मैं यहाँ जंगल में आ गई हूँ। तो जैसा कि विवाह भगवान श्री हरि विष्णु से मैं कदाचित नहीं करूँगी। मैंने सदाशिव के साथ ही रहने का वचन लिया है। इसके बाद महाराज हिमांशु ने अपनी पत्नी मैना के साथ मिलकर तुम्हारा और मेरा विवाह कर दिया। तो इस प्रकार से ऐसी महिमा हरतालिका तीज की है। तो हे महादेव, हमारी कामना है कि जिस प्रकार माता पार्वती को आप पति स्वरूप में मिले, उसी प्रकार हमारा भी जीवन सुखमय बनाएं, जीवन में सुख समृद्धि दें और साथ ही अखंड सौभाग्य हमें प्रदान करें। हरतालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त भी आप सभी नोट करते हुए चलिए। 6 सितंबर की सुबह 6:02 से लेकर के 8:33 तक यह रहेगा। वहीं तीज पूजा का प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:36 से लेकर के 6:39 तक यह रहेगा। और तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से लेकर के और समाप्त होगा 6 सितंबर को सुबह 3:01 पर।